हेलो दोस्तों, कामयाबी के अनोखे रास्ते चैनल में पुनः आपका स्वागत है। जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आज हम बुकों का कलेक्शन लाए हैं। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किन पुस्तकों का को ख़रीदना है या किन को नहीं ख़रीदना है। एक ही विषय की 10-10 पुस्तकें हमें बाज़ार में मिलती हैं। तो मेरा मानना है कि एक विषय की 10 पुस्तकें खरीदने से एक पुस्तक को लिया जाए, उसी को 10 बार पढ़ा जाए तो उसमें हमारा बेस भी क्लियर होता है और हमारा जो है समय की भी बचत होती है। तो अब हम चलते हैं किताबों की ओर। तो पहला जो विषय होता है वो इतिहास होता है। इतिहास का अध्ययन करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सर्वप्रथम 6, 7, 8, 11 और 12 की इन 5 एनसीईआरटी को आपका अध्ययन करना है। इसके बाद फिर आप अगर प्राचीन भारत की पुस्तक लेंगे तो उसकी जो रचयिता हैं वो रामशरण वर्मा हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी पर बेस्ड आधारित है, आपको इसको लेना है। मध्यकालीन भारत अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको सतीश चंद्रा की इसके लेखक हैं वो पुस्तक लेनी है। वो भी ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है, बहुत अच्छे है, मैंने पढ़ी है इसको। आधुनिक भारत अगर आप इसकी पढ़ते हैं तो इसमें आप स्पेक्ट्रम खरीद लीजिए, राजीव आहिर की है। या फिर आप आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं। इन दोनों में से एक कोई ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छी बुकें हैं। और स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रश्न उठा लिया जाता है तो इसके लिए आप बिपिन चंद्रा की आप पुस्तक खरीद लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद कला एवं संस्कृति के लिए आपको नितिन सिंघानिया की आप बुक ले सकते हैं। इतिहास में इतना ही कलेक्शन आपको करना है। इसके बाद ज्योग्राफी की ओर हम चलते हैं। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 12 तक की, क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर होगा। इसके बाद भारत का भूगोल के लिए आपको एस.के. ओझा की पुस्तक पढ़नी है, बहुत अच्छी है भी भारत का भूगोल। और भारत एवं विश्व का अगर आप भूगोल ना पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको महेश कुमार वर्णवाल, बहुत अच्छी बुक है ये भी, महेश कुमार वर्णवाल जी द्वारा रचित है ये। और एक आपको लेनी है ज्योग्राफी में एटलस एक्सपोर्ट स्टूडेंट की, एटलस एक्सपोर्ट स्टूडेंट की लेनी है ज्योग्राफी में। इतना कलेक्शन आपके लिए ज्योग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद आगे हम करेंगे राज्य व्यवस्था, नहीं अगर राजनीति शास्त्र में पढ़ना है तो उसमें आपको एनसीईआरटी लेनी है 9 से 12 तक की, ये आपको पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है अच्छी तरह। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था एक पुस्तक का नाम है, इसके रचयिता है एम लक्ष्मीकांत। ये टीएमएच की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत इसकी रचयिता है। इसके बाद हमारा संविधान सुभाष कश्यप का है, इसके रचयिता को सुभाष कश्यप हैं लेखक, इसको भी आपको खरीदना है। और राज्य व्यवस्था में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में जो है आपको एनसीईआरटी 11 एवं 12 पढ़नी है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आप संजीव शर्मा की पुस्तक पढ़ेंगे। और एक रमेश सिंह की भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है, पर उसमें थोड़ा सा लहंदी दे रखा है। उसके अलावा आपको आर्थिक समीक्षा देखनी है और एक बजट, हर साल का बजट जो पेश होता है उसको भी आपको लेना है और उसका भी अध्ययन आपको करना है। अर्थशास्त्र में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत आप एनसीईआरटी लेंगे जीव विज्ञान के 11-12 तक की, उसका अध्ययन करेंगे आप। इसके अलावा परीक्षावाड़ी आती है एस.के. ओझा की, इसका आप अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत अच्छी तरह परिस्थिति एवं पर्यावरण के बारे में दिया गया है। इसके अलावा जो आपको लेना है वो लेना है दृष्टि IAS के नोट्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। या फिर आप NIOS की बुक ले सकते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वाली, उसमें भी आपका बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा आपको। इसके बाद आप सामान्य विज्ञान जो है, जनरल साइंस के बारे में आपको अगर अध्ययन करना है उसके लिए आप एनसीईआरटी लेंगे 6 से 10 तक, 11 की नहीं फिर 12 की, 6 to 10th प्लस 12। इसके बाद लुसेंट पब्लिकेशन लेना आपको, उसमें बायो जो पोर्शन है उसको आपको पढ़ना है, बस हो गया। लुसेंट पब्लिकेशन का जो बायो पोर्शन है उसको आपको पढ़ना है, उससे भी आपका बहुत अच्छा रिकवर होगा सामान्य विज्ञान। उसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए आपको TMH की आती है, टाटा मैग्रा हिल्स वालों की पब्लिकेशन, और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके अलावा रोज़ जो संपादकीय आता है उसमें, या जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आता है उस विषय की भी आपको जानकारी हासिल करनी है। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं के लिए आपको जो है मासिक पत्रिकाएं पढ़नी है। परीक्षावाड़ी हो गया, घटना चक्र हो गया, ये आपको पढ़ना है मासिक पत्रिकाएं। इसके अलावा समाचार पत्र में आप दैनिक जागरण पढ़ेंगे और द हिंदू पढ़ेंगे। उसके अलावा जो पुस्तकें चलती हैं बाज़ार में उनमें आपको योजना लेनी है, कुरुक्षेत्र लेना है। इतनी पुस्तकें हैं, अगर इनका आप आराम से अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलनी है, मेरा मानना है। क्योंकि ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से आप कन्फ्यूज ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सिलेक्टेड पुस्तकें लीजिए और उनका आराम से अध्ययन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसी तरह आपको आगे भी शिक्षा से संबंधित सारी वीडियो मिलते रहें, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले अन्य बच्चों को भी इसको भेजते रहें। थैंक यू।